तो एग्जाम्पल करते हैं, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, अलग अलग तरह के कार्ड्स का सीक्वेंस दे रखा है। तो अच्छा, फिर क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 फेस कार्ड्स, ओनली द लास्ट 2 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स एंड एग्जैक्टली 2 कंसेक्यूटिव फेस कार्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली फेस कार्ड और नॉन फेस कार्ड के बीच में डिफरेंशिएशन अपने को करना है। तो पैक ऑफ कार्ड्स में जैसे 4 सूट्स होते हैं ना, है ना, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स और क्लब्स, और हर एक में फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक जैक, एक क्वीन और एक किंग। ठीक है, तो एक में 3, तो 4 में टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? F लिख देता हूं, है ना, टोटल फेस कार्ड्स हो गए 12, और अदर कार्ड्स कर देते हैं बाकी को। अदर कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 52 में से 12 गया, है ना, 40 कार्ड्स, है ना, 40 कार्ड्स नॉन फेस कार्ड्स हैं और 12 कार्ड जो है फेस कार्ड्स हैं। ठीक, अच्छा ए पार्ट करते हैं। सी, अब इसमें आप देखें, ए, बी और सी को ध्यान से देखेंगे तो ए में जो है वो कोई सीक्वेंस नहीं दे रखी है। ठीक है, हमको इस तरह का इसमें कोई फ्रेज नहीं है कि सेकंड कार्ड ऐसा होना चाहिए या फोर्थ कार्ड ऐसा होना चाहिए या फर्स्ट कार्ड फेस कार्ड होना चाहिए। इसमें केवल ये दे रखा है कि 3 फेस कार्ड चाहिए हमको चाहे किसी भी सीक्वेंस में आ जाए। ठीक है, तो ये तो सिंपल सिलेक्शन है। ठीक है, बी और सी में आप देखेंगे तो बी और सी में, है ना, कुछ एक सीक्वेंस मेंशन कर रखी है, तो उस सीक्वेंस का हमको ख्याल रखना जरूरी है, उससे प्रोबेबिलिटीज चेंज हो जाती हैं। इस वाले केस में क्या है, कोई सीक्वेंस नहीं है ना, सिंपल सिलेक्शन है। और सिंपल सिलेक्शन क्या है कि हमको 4 कार्ड्स टोटल सेलेक्ट करने हैं, 4 में से 3 फेस कार्ड होने चाहिए और एक जो है वो अदर कैटेगरी का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के तो कई एग्जांपल्स कर चुके हैं अपन। तो टोटल 12 फेस कार्ड्स में से 3 फेस कार्ड सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं सीधा। तो 12 C3 और 40 कार्ड्स में से 40 अदर कार्ड्स में से 1 अदर कार्ड चाहिए अपने को, उसको सेलेक्ट करने का कितना तरीका है ना, एक तरीका है। और 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड अपने को सेलेक्ट करने, टोटल 52 C4। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 फेस कार्ड्स को सेलेक्ट करने की। ठीक है, और एक नॉन फेस कार्ड को सेलेक्ट करने की। बी पार्ट में क्या, ओनली लास्ट 2 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। ठीक है, उसके पहले जो है वो फेस कार्ड नहीं आ रहे हैं। अब फेस कार्ड कब आ रहे हैं ये हमको इसमें दे रखा है। तो जो हमने 4 कार्ड ड्रॉ किए उनकी सीक्वेंसिंग क्या हो जाएगी इस केस में, अदर कार्ड पहला कार्ड, फिर अदर कार्ड दूसरा कार्ड, फिर फेस कार्ड और फिर फेस कार्ड, है ना। ये सीक्वेंसिंग है ना, बिल्कुल प्रिसाइसली दे रखा है। ये सीक्वेंसिंग हमको फॉलो करानी है। तो अब हर एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमको अलग अलग लिखनी पड़ेगी और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला कार्ड हमने ड्रॉ किया अदर कार्ड, तो पहला कार्ड अदर कार्ड हो, क्या प्रोबेबिलिटी है, 40/52, है ना, 40 कार्ड्स थे उस टाइम पे और टोटल 52 कार्ड्स है। दूसरा कार्ड भी अदर कार्ड हो। अच्छा, एक कार्ड हम ड्रॉ कर चुके हैं और ये क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक, तो एक कार्ड ड्रॉ हो चुका है तो कितने बच गए, 39 बच गए और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स भी 51 बच गए। ठीक है, तो ये अदर कार्ड हो गया। फिर अब है फेस कार्ड, तो 12 फेस कार्ड्स हैं, कार्ड कितने बच गए अपने, 50 कार्ड्स बच गए, उसमें से एक फेस कार्ड हमने ड्रॉ कर लिया और दूसरा भी, लास्ट वाला भी फेस कार्ड आना चाहिए, तो 11 फेस कार्ड बच गए और 49 कार्ड्स बच गए टोटल। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई बी पार्ट की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर कार्ड, फेस कार्ड और फिर फेस कार्ड। ठीक है, सी पार्ट, एग्जैक्टली 2 कॉन्जिक्यूटिव फेस कार्ड्स, 4 में से 2 कॉन्जिक्यूटिव फेस कार्ड होने चाहिए, उसके अलावा फिर चाहे जो हो। तो इसकी जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उनको लिखते हैं अपन, है ना, लंबा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, बट है ना, यू विल गेट द आइडिया। तो इसमें एक तो ये हो सकता है भाई फेस कार्ड कॉन्जिक्यूटिव 2 ही अलाउड है, तो तीसरा तो फेस कार्ड हो नहीं सकता, तो तीसरा तो अदर कार्ड ही होगा। ठीक है, अच्छा, चौथा कार्ड कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, फेस कार्ड हो नॉन फेस कार्ड हो तो हमको फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए अपन ने x लिख दिया। ठीक है, और x ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, है ना, कोई भी कार्ड आ जाए भले। अच्छा, अब जो 2 कॉन्जिक्यूटिव फेस कार्ड्स हैं उनको बीच में ले जाते हैं, तो पहला कार्ड जो है अदर कार्ड होना जरूरी है, 2 कॉन्जिक्यूटिव फेस कार्ड हो गए।
तो अब लास्ट वाला कार्ड भी जो है वो फेस कार्ड हो नहीं सकता, तो इसको भी अदर कार्ड होना जरूरी, ठीक है। अच्छा, अब और ऑप्शंस देखते हैं। अब क्या फेस कार्ड्स को लास्ट के 2 कार्ड कर देते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, फेस कार्ड के जस्ट पहले वाला जो कार्ड है वो तो अदर कार्ड होना जरूरी है ही, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या एक चीज देखें, है ना, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होगी अपनी कि जैसे ये फर्स्ट वाले इंस्टेंस में किया था कि फर्स्ट वाले कार्ड को हम कोई भी कार्ड कर दें, ठीक है, और बाकी इस तरह से हम निकालें, तो उसमें हमको प्रॉब्लम क्या होगी कि यदि हमको फर्स्ट वाला कार्ड यदि मालूम नहीं है, ठीक है, तो जब हम अदर कार्ड और फेस कार्ड्स की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकाल नहीं पाएंगे अपन। तो फर्स्ट कार्ड को हमको स्पेसिफिकली, है ना, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि फर्स्ट कार्ड है कौन सा। इस तरह से नहीं कर सकते थे अपन, जैसे अपन ने फर्स्ट वाले इंस्टेंस में किया कि लास्ट वाला कार्ड तो हम चाहे जो ड्रॉ करें, क्योंकि क्या इस वाले केस में इसके बाद में कोई कार्ड हमको ड्रॉ नहीं करना है, और यहाँ पे क्या सारे कार्ड जो है वो फर्स्ट कार्ड के बाद ही ड्रॉ होंगे। तो 2 ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ पे कि फर्स्ट कार्ड या तो फेस कार्ड हो, तब FOFF, ठीक है, और या फिर फर्स्ट कार्ड जो है अदर कार्ड हो, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इनकी प्रोबेबिलिटीज पहला कार्ड क्या निकल रहा है उस पर वेरी कर जाएगी, ठीक है, जो कि इस वाले केस में नहीं हो रहा था। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं, है ना, लंबा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व ऑब्वियसली नहीं करेंगे, पर इस क्वेश्चन का आइडिया तो आ ही जाएगा अपने को, ठीक है। तो करते हैं ध्यान से। फेस कार्ड, पहला कार्ड फेस कार्ड, है ना, 12/52, दूसरा भी फेस कार्ड, है ना, 11 बच गए, तो 11/51 इनटू अदर, है ना, 40 कार्ड्स हैं अदर कैटेगरी में और कार्ड्स बचे हैं 50, और इनटू बाकी जितने कार्ड बचे, तो बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही हो गई, ठीक है। 3 कार्ड निकल गए, तो बेसिकली 52 में से 3 निकले तो 49 बच गए, तो 49 में से हम चाहे कोई भी कार्ड उठा लें तो ये 1 हो गया बेसिकली, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, प्लस अदर कार्ड 40/52 इंटू फेस कार्ड 12/51 इंटू एक कम हो गया ये 50, और ये 39/49, ठीक है। ये सेकंड वाले का हो गया, प्लस ये तीसरा 12/52 इंटू 40/51 इंटू 11/50, है ना, फेस कार्ड कम होते जा रहे हैं, 10/49, ये तीसरे का हो गया, और चौथे का यहाँ लिख देता हूँ, है ना, अदर कार्ड 40/52 इंटू 39/51 इंटू 12/50 इंटू 11/49, ठीक है। तो लंबा सा एक्सप्रेशन है, बट अपने को आइडिया तो लग ही गया कि इस तरह के क्वेश्चन में, है ना, किस चीज का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं, 3 students A, B and C try to solve a problem. The probability that they will be able to solve the problem, है ना, वो दे रखी है, प्रोबेबिलिटीज दे रखी है अपने को। All 3 try to solve the problem. Find the probability that exactly one is able to solve the problem. ठीक है, तो एक ही जना सॉल्व कर पाता है, तो प्रोबेबिलिटी कि A सॉल्व करे वो कितनी है, 1/3, तो PA बार कि ये सॉल्व नहीं कर पाए, A जो है सॉल्व नहीं कर पाए, कितना, 2/3 हो जाएगा। इसी तरह से B के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, और B सॉल्व नहीं कर पाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5, और इसी तरह से C 2/3 की वो सॉल्व कर लेगा और सॉल्व नहीं कर पाएगा 1/3, ठीक है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन इज एबल टू सॉल्व, तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन इज एबल टू सॉल्व, ठीक है। अच्छा, आप चाहे तो इसमें ट्री भी बना सकते हैं, है ना, बट अपन इसको सीधा भी लिख सकते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, और इंडिपेंडेंट इवेंट है ये भी अपने को दिख ही रहा है, कोई भी स्टूडेंट सॉल्व करेगा या नहीं करेगा, बाकी स्टूडेंट के, है ना, दूसरे स्टूडेंट्स के सॉल्व करने या नहीं करने पर डिपेंडेंट नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी की A ने सॉल्व किया, इंटरसेक्शन B ने नहीं किया, इंटरसेक्शन C ने नहीं किया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, A नहीं सॉल्व कर पाया, B ने सॉल्व किया, C ने सॉल्व नहीं किया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A ने सॉल्व नहीं किया, B ने सॉल्व नहीं किया, और C ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटीज हैं, और इन प्रोबेबिलिटीज को, और चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं,
तो प्रोबेबिलिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी बेसिकली। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी कि ए ने सॉल्व किया, बी ने सॉल्व नहीं किया और सी ने भी सॉल्व नहीं किया, प्लस प्रोबेबिलिटी कि ए ने सॉल्व नहीं किया, बी ने सॉल्व किया और सी ने सॉल्व नहीं किया, प्लस ए ने सॉल्व नहीं किया, बी ने भी सॉल्व नहीं किया और सी ने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये आपका आंसर, इसको ऐड कर लें, जो भी रिजल्ट आ जाए